हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 53। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। कंसिडर अ ग्रेविटी फ्री हॉल इन विच an experimenter of mass 50 kg is resting on a 5 kg pillow 8 feet above the floor of the hall. He pushes the pillow down so that it starts falling at a speed of 8 feet per second. The pillow makes a perfectly elastic collision with the floor, rebounds, and reaches the experimenter's head. Find the time elapsed in this process. तो सिचुएशन ये है कि एक एक्सपेरिमेंटर है, इसके नीचे एक तकिया लगा हुआ है। इस आदमी का मास कैपिटल एम 50 kg, पिलो का मास स्मॉल एम 5 kg। ये ग्रेविटी फ्री हॉल में है और फ्लोर से h हाइट पर है, हाइट 8 फीट। यहां से ये इस तकिए को नीचे पुश करता है, तो जब ये नीचे इसको फेंकेगा तो इसको रिकॉइल मिलेगा ऊपर की तरफ v2। और यहाँ सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है क्योंकि हॉल जो है वो ग्रेविटी फ्री है। इसने तकिए को पुश किया नीचे v1 से, इसको रिकॉइल मिला ऊपर की तरफ v2। ये v1 हम लोग को दिया हुआ है 8 फीट पर सेकेंड। तो अब ये तकिया यहां से टकरा कर इलास्टिक कोलिजन करके वापस इस एक्सपेरिमेंटर के पास कब पहुंचेगा वो टाइम हम लोग को बताना है। ठीक है, तो जब ये टकरा कर ऊपर जा रहा होगा तो एक्सपेरिमेंटर भी अपनी जगह से कुछ डिस्प्लेस हो चुका है। सबसे पहले तो हम लोग एक्सपेरिमेंटर जो है उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। इस पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। इनिशियली दोनों का मोमेंटम जीरो। फाइनली पिलो का जो मोमेंटम है m इंटू माइनस v1 डाउनवर्ड आ रहा है। एक्सपेरिमेंटर का मोमेंटम कैपिटल M इंटू v2। तो हम लोग को v2 मिल गया एक्सपेरिमेंटर का वेलोसिटी। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। यहां पर ये दोनों सेपरेट हो रहा है, एक्सपेरिमेंटर ऊपर जा रहा है v2 से और ये नीचे आ रहा है v1 से। तो एक्सपेरिमेंटर कुछ डिस्प्लेस हुआ ऊपर x, इतने टाइम में ये पिलो यहां से रिबाउंड होकर उसके पास पहुंच गया। ये पिलो का पाथ कोलाइड किया और ऊपर पहुंच गया और ये एक्सपेरिमेंटर ऊपर जा रहा है। तो जितने टाइम में ये h डिस्टेंस ऊपर गया उतने टाइम में ये h नीचे आया और फिर h प्लस x ऊपर चला गया और इससे टकरा गया वापस। तो ये पूरा टाइम हम लोग को बताना है कि इसको कितना टाइम लगा होगा। तो हम लोग ये टाइम मान लेते हैं t है। अब जब ये एक्सपेरिमेंटर यहां से यहां गया तो इस x को हम लोग v2 इंटू टी लिख सकते हैं, t टाइम में यहां से यहां पहुंचा। तो पहला इक्वेशन तो एक्सपेरिमेंटर का डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू v2 इंटू टी। इतने टाइम में पिलो का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पिलो ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो h नीचे की तरफ और फिर ये h एंड x, तो h एंड h प्लस x। तो टोटल पिलो ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 2h प्लस x। और हर समय इसका स्पीड v1 है क्योंकि यहाँ इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो स्पीड चेंज नहीं हुआ। तो 2h प्लस एक्स इक्वल टू v1 इंटू टी। ये दो इक्वेशन आ गया। यहां से x को रिप्लेस कर देते हैं, इक्वेशन 1 से 2 में इसमें वैल्यू पुट कर दिए। तो x को रिप्लेस कर दिए, ये अपना इक्वेशन बन गया। तो यहां से टाइम का वैल्यू हम लोग को मिल गया 2h अपॉन v1 माइनस v2। और v2 हम लोग ऊपर फाइंड कर चुके हैं, तो v2 का जो इक्वेशन था m v1 अपॉन m, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो अपने पास टाइम का एक्सप्रेशन आ गया। इसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको पुट कर देंगे तो टाइम भी न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाएगा।